एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के बज के 8:30। जस्ट अभी ना मैं दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ और आते के साथ ही फिर मैं इधर लग गई थी घर के कामों में। तो ज़्यादातर क्या होता है ना, बेडशीट जो है ऐसे ही मतलब कपड़े से ऊपर से झाड़ देते हैं, लेकिन मतलब पूरा बेडशीट उठा के अच्छे से झाड़ के बिछाओ ना तो अच्छा, मतलब अच्छे से साफ़ होता है। तो से ही मैं बेडशीट झाड़ने लगी, वैसे ही सासू माँ आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। हमारे घर में पता है, एक तो काम ऐसे होता है ना, जैसे कि हमें कहीं जाना होता है ना और हमारी ट्रेन छूट रही हो, तो होता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, या तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कंपटीशन चल रहा हो कि नहीं मुझे जल्दी काम करना है, तो मुझे जल्दी काम करना है। तो मुझे ना ऐसे ही फील होता रहता है। अभी मैंने पूरी बेडशीट भी नहीं झाड़ी थी और मम्मी जो है झाड़ू लगाने लगी। मैंने बोला भी आप रहने दो, मैं कर लूँगी, पर वो करती अपने हिसाब से ही हैं चीज़ें। और मुझसे ना पता है ऐसे काम नहीं होता है कि मतलब एकदम वैसा मेरा दिमाग ही नहीं काम करता है कि फिर मैं कौन सा काम करूँ कौन सा नहीं करूँ। अब अगर मैं काम करना छोड़ दूँ, चलो ठीक है आप ही कर लो, तब भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं छोड़ दूँ, फिर उनको भी लगेगा। और इस तरीके से जब काम होता है ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट मेरे से ना ऐसे काम नहीं होता रहता है। फिर मेरा दिमाग ही बंद हो जाता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो खैर उनको मैं बोलती थी हूँ, पर वो मतलब करती वही है जो उनको सही लगता है। और मुझसे ना ऐसे में फिर काम ही नहीं होता रहता है कि कौन सा करूँ और कौन सा नहीं करूँ, क्योंकि अपने हिसाब से आप काम करते हो ना तो एक तरीके से करते हो। और मुझे क्या है ना कि मुझे सारा काम एकदम परफेक्टली चाहिए होता है। जैसे मैं बिस्तर ही साफ़ करती हूँ तो एकदम लगना चाहिए कि नहीं बेड अच्छे से साफ़ सुथरा है, या ये ब्लैंकेट वगैरह है, तो मैं सब कुछ अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। तो इस वजह से अब देखो, काम कोई भी आप अच्छे तरीके से करते हो तो टाइम लगता है। दूसरी चीज़ है कि मेरा काम है वीडियो बनाना, तो उसमें भी टाइम लगता है, मुझे चेंज करना होता है, ट्राइपॉड इधर रखो कभी उधर रखो, तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो अगर मैं 2 मिनट किसी चीज़ को करने में लेट होती हूँ ना, तो फिर तब तक जो है वो करने लग जाती है। इधर मैंने रूम साफ़ किया, फिर मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा रही थी, तो फिर एक बार तो मैंने बोला 1-2 बार, पर वो नहीं मानी, तो फिर वो लगा रही थी, तो मैंने सोचा मैं किचन साफ़ कर देती हूँ। किचन मतलब बच्चे भी नाश्ता वगैरह करके गए हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। वैसे भी मेरी आदत है, मैं पोछा लगाती हूँ तो मैं ज़रूर से गैस को और स्लैब को क्लीन कर देती हूँ। जैसे ही मैं गैस साफ़ करने लगी, इतने देर में ना जो नाश्ते वाले बर्तन वगैरह पड़े थे तो वो धोने लग गई मम्मी। और मुझे पता है इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब कुछ कह भी नहीं सकते हैं और वैसे होता भी नहीं काम। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मेरी गलती है या क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर वापस से बोला कि आप रहने दो मम्मी, मैं कर लूँगी, पर फिर भी वो धो रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब पता है क्या होता है, मेन मेन बात कि जैसे चलो वो झाड़ू लगा रही है, कुछ भी काम कर रही है, अब नीचे कोई देख ले या फिर आस-पड़ोस के लोग देखें, तो पता है कोई ये नहीं समझता है कि चलो वो अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं, उनका मन है। सब ये सोचेंगे कि देखो अभी भी आई है सास बीमार में भी तब भी जो है काम करवा रहे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मेरा मेन ये है कि देखो अभी आप जाओगे तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से काम करोगे, खाओगे पियोगे, सब कुछ आप अपने हिसाब से करोगे। जब तक आप यहाँ हो टाइम टेबल से खाओ पियो, दवाइयाँ खाओ। और अभी भी मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि इनकी तबीयत जो है ना, अगर ये करती हैं लापरवाही जैसे खाने पीने में या मेडिसिन में किसी भी चीज़ में, तो इनको वही होता है, इनको चक्कर आने लग जाते हैं, यानी इनका बीपी बढ़ जाता है। और इनका कल ना एक दिन पहले व्रत भी था, तो मैं ये कह रही थी कि आप नहा के टाइम से नाश्ता करके दवाई खा लो, पर फिर वो मानती नहीं है। तो फिर मैंने कहा, कुछ कहने से मैं हमेशा की तरह वही करती हूँ कि मैं हट जाती हूँ। तो मैं नहाने चली गई थी और कपड़े भी बहुत सारे थे मुझे धोने के लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं ही धो लेती हूँ। पोछा लगाना था, मैंने पोछा भी छोड़ दिया, ठीक है आपको करना है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आज मुझे कपड़े थे बहुत सारे धोने के लिए, तो सारे मैंने धोए, फिर नहा के मैं इधर ऊपर आ गई थी, क्योंकि नहाने के बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाना था। मैं पता टाइम को ना मैनेज करके चलती हूँ, वो पहले नहा लेती है ना, तो फिर मैं कपड़े वगैरह नहीं डालती, उनको चाय नाश्ता ही दे देती। तभी वो नहाएंगी, उनको टाइम लगेगा, मंदिर जाएंगी, तो मैंने सोचा कपड़े डाल दूँ। यहाँ पे देखो बिल्ली ना धूप में बैठी धूप ले रही थी, तो पूजा वगैरह किया मैंने और फिर डायरेक्ट मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते के साथ साथ ही जो है मैं आज खाने की भी तैयारियां कर लेती हूँ। तो इधर जो है मैं बना रही हूँ आज भुजिया और साथ में रोटी। और इधर जो है ना मैंने दाल भी धो के और एक तरफ रख दिया था, खाना वगैरह बना लो। आज क्या है ना कि बाबू जो है वो जल्दी आ जाएगी, मतलब उसकी छुट्टी, मतलब यूकेजी तक के बच्चों की छुट्टी जो है 11 बजे होने वाली है। और आशिक की तो उसके टाइम पे होगी, क्योंकि नेक्स्ट डे ना इनके स्कूल में एग्जीबिशन था,
तो उसी की तैयारियां वगैरह चल रही थी। तो मुझे बाबू को भी लेने के लिए जाना था टाइम से, और मैंने सोचा उसके आने से पहले ही मैं जितना काम कर सकती हूँ कर लेती हूँ। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाई भी ज़रूर से करना। यहाँ पे मैंने भुजिया छौंक दी थी और साथ में दाल चढ़ा दी है। अभी जो है मम्मी मंदिर ही गई हैं पूजा करने के लिए। वहाँ जाती है ना तो टाइम लगता है उनको, क्योंकि और भी लोग आते हैं ना, तो मतलब भीड़ रहती है और मंदिर छोटा है तो थोड़ा सा ऐसे टाइम लगता है। तो इधर देखिए भुजिया भी मैंने रख दी है, फटाफट से मैं आटा लगाऊंगी और बच्चों को भी मुझे ना लंच देने के लिए जाना है, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी थी। तो पता है एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं, मतलब मेरा तो आधा से ज़्यादा टाइम जो है ना किचन में ही जाता है। सुबह नाश्ता, फिर चाय, खाना, मतलब एक एक करके ना लगा ही रहता है काम जो है। तो यहाँ पे देखिए भुजिया भी बीच बीच में मैं चला रही थी और दाल भी रख दी। इसके साथ ही मुझे याद आया कि मुझे ना मसाला भी बनाना है। जो धनिया पाउडर है ना वो मेरा ख़त्म हो गया है और अभी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी तो बिल्कुल भी नहीं था। तो एक साइड ना मैंने तवा रखा और इस पर फिर धनिया और जीरा डाल दिया है मैंने, और बस इसको मीडियम आंच पे भून लेती हूँ मैं। वैसे तो जब मैं धनिया पाउडर सब्ज़ी मसाला बनाती हूँ तो मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करती हूँ, पर अभी क्या है ना कि मम्मी को ना गरम मसाले वगैरह भी मना है अभी खाने, तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा जो है मैं ऐसे ही मतलब बना के यूज़ कर लूँ। वैसे भी मेरे पास अभी टाइम नहीं था, मैं खाना बना रही थी ना, तो अभी मतलब कुछ दिन तो चल जाएगा, फिर जब मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं मतलब कि अच्छे से बना के रख लूँगी। तो यहाँ पे देखिए भुजिया भी बन रही है, एक साथ सारे ही काम मेरे हो रहे थे और साथ में फिर मुझे ये भी रहता है कि मुझे वीडियो भी बनाना है। तो जो भी कंटेंट क्रिएटर है ना, सच में मतलब उनके लिए काम करना रियल में बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे पता है उनका काम लगता है जो कि इंस्टा वगैरह पे काम करते हैं और उनके पास साड़ी या ज्वेलरी वगैरह के कोलैब आते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स के आते हैं और वो रेडी होकर के सब कुछ करते हैं। मतलब मैं देखती हूँ ना तो मैं रियल में मतलब बहुत मेहनत लगती है। पता है कहने को सिर्फ ये होता है वीडियो बनाना क्या काम है, लेकिन इसके पीछे जो एक मेहनत होती है ना हाउसवाइफ की, ये कोई नहीं जानता। बहुत मेहनत लगती है। मैं एक व्लॉग ही बनाती हूँ तो पता है मुझे मतलब एडिट करना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है, सारी चीज़ें मैनेज करना। यहाँ पे देखिए मैंने मसाला बना लिया था और फिर साथ उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। तो गाजर का हलवा जो मैंने बनाया था वो भी रखा था, तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लंच में डाल देती हूँ। बच्चे जब लंच खोलते हैं ना, फिर उनको अच्छी चीज़ें खाने को मिले ना या फिर उनकी पसंद की, तो बहुत खुश हो जाते हैं और घर आने के बाद मुझे बोलेंगे थैंक यू मम्मा, बहुत ज़्यादा मतलब खुश होते हैं। तो आज जो है ना मैंने बच्चों के लिए बनाया था लंच में रोटी नूडल, जो कि आशी मुझे बहुत टाइम से बोल रही थी मम्मा बना के देना, तो मैंने सोचा आज वही बना के देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने लंच बनाया और मुझे याद नहीं था कि बाबू की जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तो मैं दोनों के लिए लंच लेके गई। फिर उधर से बाबू को लेते आई और घर आके फिर इसने लंच किया, तो इसको चेंज वगैरह कराया मैंने। फिर वापस से किचन में आ गई थी मैं, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी थी तो यहाँ पे दाल तो बन गई है, अभी दाल को भी मैं तड़का लगाऊंगी और चावल जो है ना वो तो गर्मा गर्म ही मतलब बन जाएगा। बाकी दिन ऐसे होता है ना कि जब मैं बच्चों को लंच दे के आती हूँ तो फिर मैं अपने यूट्यूब का काम करती हूँ, पर आज मेरा ना मन नहीं कर रहा था सच बताऊँ तो। कभी कभी ना मतलब एनजाइटी सी होने लगती है, तो आज थोड़ा सा मेरा वैसा ही था। तो मैंने कहा जब मन नहीं होता ना फिर वॉइस ओवर करने में भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बात करूँ आप लोगों से क्या नहीं। तो यहाँ पे मैंने ना मेथी और हरी मिर्च, वैसे सूखी मिर्च का तड़का लगाते हैं पर मैं हरी मिर्च ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, और हींग का तड़का लगाया मैंने। फिर यहाँ पे आलू और बैंगन को मोटे मोटे साइज़ में कट करके डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हल्दी और नमक। ये रेसिपी ना मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई, बट वैसे तो ये वाली सब्ज़ी प्याज लहसुन डाल के अच्छे से बनती है, पर आज में मुझे प्याज लहसुन वगैरह नहीं डालना था। बच्चों को लंच दे के आने के बाद मैंने वापस से सारा गैस वैस जो है क्लीन किया था, क्योंकि बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है इस वजह से। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है बन गई है। ऊपर से मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला, और जैसे मैंने बताया मैं पूरी रेसिपी जो है शूट नहीं कर पाई, बट अच्छा बना था। बच्चों को बैंगन तो नहीं पसंद है, बट आलू डाल दो ना तो फिर वो लोग भी खा लेते हैं सब्जी। तो सारा काम होते होते 12 बज गए थे। आशी जो है लगभग 1:30 बजे तक आती है, तो मैंने सोचा कि बाबू को लेके ना पार्क चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा उसको भी अच्छा लगेगा और मैं भी मतलब थोड़ा मेरा मन अच्छा हो जाएगा। तो फिर मम्मी को बोल के गई थी कि मैं आ रही हूँ अभी थोड़ी देर में, और आशी को लाते लाते जो है मैं आ गई थी। पार्क हमारे घर के काफ़ी पास है, मतलब 10 मिनट ही लगते हैं मुश्किल से जाने में। तो यहाँ पे फिर धूप देख रहे हो बहुत अच्छी वाली आ रही थी, तो हम लोग चले गए थे पार्क।
और वहाँ पे ना जब हम पहुँचे तो पता चला जो 11th-12th के बच्चे हैं ना, शायद उनका फेयरवेल था या कुछ था, तो सारे बड़े ही बच्चे थे और सब ना होली खेल रहे थे, कलर वगैरह। तो उस साइड तो मैं गई नहीं, पानी वगैरह से खेल रहे थे, तो इधर ही ये वाला झूला है ना, बस इसी पे इसको मैंने झुलाया और इसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैं खुद पछता रही थी कि मैं क्यों लेके आई, क्योंकि जैसे और दीदी इसके आती है ना, तो ये खेलती रहती है, एंजॉय करती है और फिर झूले वगैरह पे भी झूल नहीं पा रही थी, तो ये ना और चिढ़ रही थी। तो थोड़ी देर तो मैंने इसको झुलाया और मैं भी बैठी धूप में पार्क में थोड़ी देर तक। उसके बाद फिर वापस से मैं आ गई थी घर, क्योंकि मुझे आशी को लेने के लिए जाना था स्कूल, और मैं बोल के आई थी मम्मी को कि मैं आ जाऊँगी जब तक आशी को लाऊँ। यहाँ पर पता है मेरे बालों में इतने ज़्यादा डैंड्रफ हो रहे हैं, क्योंकि मैं हेयर वॉश भी नहीं कर पाती हूँ, सुबह भी जल्दी 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 नहाना होता है मुझे। मतलब मुझे लगता है मैं कितनी जल्दी जल्दी सारे काम करूँ। फिर घर आने के बाद ना मैंने आशी को लेके आ गई थी, तो यहाँ पे चावल रख दिया था बनने के लिए। सब्जी ना मैंने सोचा थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ, और दाल में जो है तड़का लगा चुकी थी मैं, बट नमक थोड़ा सा कम था, तो मैंने नमक डाल दिया। मेरे से ना खाने में नमक कभी ज़्यादा नहीं होता है, कम हो जाएगा पर कभी ज़्यादा नहीं होगा, और वैसे भी मैं नमक थोड़ा कम ही खाती हूँ। तो सारी चीज़ें बन गई थी, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत जो है चिप्स वगैरह फ्राई कर देती हूँ खाने में। वैसे तो व्रत का अगला दिन होता है तो पकोड़े वगैरह बनाते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें जो है मतलब कम बनाने की कोशिश करती हूँ, मम्मी को मना है तो मैंने सोचा यही बना देती हूँ थोड़े बहुत। तो यहाँ पे हमारी लंच थाली रेडी हो गई है। जो सुबह मैंने आलू गोभी की भुजिया बनाई थी तो वो भी थोड़ी सी बच गई थी। तो बस हमारी यही है सिंपल सी लंच थाली। खाना खाने के बाद बच्चे आजकल सोते नहीं हैं, और मेरा तो पता है इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा सोते नहीं है ना, तो मैं भी रेस्ट नहीं कर पाती हूँ। फिर शाम को ना मैंने ये थोड़े बहुत फ्राइज़ वगैरह फ्राई कर दिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि चिप्स वगैरह नहीं देती हूँ ना, तो इसी वजह से मैं लेके आई थी। तो फ्राई करके रख देती हूँ ना, तो बीच बीच में जब ये लोग मांगते हैं तो फिर मैं यही दे देती हूँ। इसके ऊपर चाट मसाला वगैरह डाल के दे दिया तो खा लेते हैं बहुत अच्छे से। और हम लोगों ने भी यही चाय नाश्ता किया था। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।